Good morning, class. I hope you all are very good and fine. So, today we will discuss Albert Einstein at school. It is the part 4. So, page number 27. इस चैप्टर में जो हमने कुछ कैरेक्टर्स पढ़े थे, उसमें तो हमारे पहले आ जाएंगे एल्बर्ट, दूसरा यूमी, यहाँ पे तीसरी आ रही है एल्सा, और नेक्स्ट आपके थे हिस्ट्री टीचर. ठीक है. So, open your books first of all, page number 27. हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन या आइंस्टाइन was a brilliant in physics department, but his thought of education was different from any other people. क्यों? क्योंकि उनका जो थॉट था वो सबसे अलग था. क्यों? क्योंकि वो सोचते थे कि किसी भी डेट्स को, किसी भी बैटल ग्राउंड को याद करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट. बिकॉज अगर हम चाहें तो उसे हम लिख के पढ़ सकते हैं, अगर हम उससे चाहें किताबों में ढूंढ सकते हैं. बट द बेसिक थिंग इज आइडियाज़. मतलब हमें आइडियाज़ पे जोर देना चाहिए, ना कि लर्निंग पे. सो अब कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू हिम दैट इज रियली अ नाइस थॉट. कह सकते हैं उनके हिसाब से ये बहुत ही अच्छा थॉट है कि सच बात है, हमें नए आइडियाज़ पे काम करना चाहिए. और ये एक साइंटिस्ट का यही एक कह सकते हैं एक क्वालिटी होता है कि वो क्या करे, आइडियाज़ पे काम करे, अपने अच्छे थॉट्स पे काम करे. एंड एवरी सिंगल साइंटिस्ट डू द सेम. सारे के सारे साइंटिस्ट करते भी यही हैं. सो नाउ पेज नंबर 27. He told his cousin Elsa the same next time she came to Munich. Normally she lived in Bern where her father had a business. मतलब कह सकते हैं कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि एल्बर्ट और यूमी एक दूसरे से बात कर रहे हैं अबाउट कंप्लीटिंग देयर डिप्लोमा. और आगे बता रहे हैं कि उन्होंने बताया कि उनकी जो कज़न है एल्सा वो म्यूनिक आ रही है. और वैसे तो वो बर्लिन में रहती है अपने फादर के साथ जहाँ पे उनका बिजनेस है. आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्जाम एल्बर्ट इफ यू ट्राइड, शी सेड. I know lots of boys who are much more stupid than you are who get through. Then say you don't have to know anything, you don't have to understand what you are taught to be able to repeat it in exams. मतलब कह सकते हैं ऐसा का ये कहना था कि you could learn enough to pass the exams. मतलब तुम इतना पढ़ सकते हो कि तुम एग्जाम पास हो जाओ अगर तुमने कोशिश की तो. उसने कहा कि मैं से बहुत सारे लड़कों को जानती हूँ जो तुमसे भी वीक हैं. They say you don't have to know anything, you don't have to understand what you are taught, just be able to repeat it in the exams. मतलब उनका ये कहना था कि जो लोग तुम्हें कहते हैं ना कि तुम्हें कुछ नहीं करना है या तुम्हें कुछ नहीं आता है
या तुम कुछ नहीं समझ सकते हो, तो तुम उनकी चीज़ों को रिपीट मत करो, तुम अपनी कोशिश करते रहो. दैट इज द होल ट्रबल सर एडवर्ड, आई एम नॉट गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट. उसने कहा कि मैं, यही तो पूरी बात है कि मैं लर्निंग करने में अच्छा नहीं हूँ, मैं चीज़ों को लर्न नहीं कर पाता हूँ अच्छे से. आगे, you don't need to be good at it. Anyone can learn like a parrot. You just don't try. And yet I always see you with a book under your arms, added Elsa. What is the one you're reading? A book on geology. मतलब उसने कहा कोई इसमें बहुत अच्छे होने की ज़रूरत नहीं है आपको, कोई भी जो भी चाहे तोते की तरह कुछ भी याद कर सकता है. और तुम्हें ट्राई करने, यू जस्ट डोंट ट्राई, तुम मतलब ट्राई नहीं करते हो बस. एंड जैसा कि मैंने हमेशा देखा है कि तुम हमेशा अपनी हाथों के नीचे एक या आर्म्स के नीचे, बाहों के नीचे क्या करते हो, किताबों को हमेशा रखे रहते हो. और अभी तुम कौन सी किताबें पढ़ रहे हो? अब कौन? जियोलॉजी. तो जियोलॉजी क्या होता है? रॉक थिंग्स. डू लर्न दैट. नो, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल. तो रॉक्स एंड थिंग्स मतलब हम लोग जो पढ़ते हैं ना, रॉक्स एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो हम लोग पढ़ते हैं बेसिक, तो यहाँ पे बताया जाता है कि वो हमारे साइंस से रिलेटेड है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से रिलेटेड है. तो यही इनका कहना था कि हमारे स्कूल में केमिस्ट्री बहुत अच्छी, सॉरी साइंस बहुत अच्छी नहीं पढ़ाई जाती है. आगे, देन व्हाई यू आर स्टडीइंग इट. तो उन्होंने पूछा कि तुम क्यों पढ़ रहे हो फिर इसे? बिकॉज आई लाइक इट. इजंट दैट गुड टू इनफ फॉर रीजन. मतलब उसका ये कहना था एल्बर्ट आइंस्टाइन का कि क्योंकि मुझे अच्छी लगती. क्या ये अच्छी नहीं है? कितनी इंटरेस्टिंग बुक है ये. तभी ऐसा एक बहुत लंबी सी सांस लेती है. यू आर राइट ऑफ कोर्स एल्बर्ट, शी सेड, बट इट वोंट हेल्प यू विद योर डिप्लोमा. तो यहाँ पर ऐसा का ये कहना था कि तुम ठीक बोल रहे हो, पर इसका तुम्हारे डिप्लोमा से कुछ भी लेना देना नहीं है. जस्ट इमेजिन, अगर मुझे कोई बुक अच्छी लगती है और मैं सिर्फ उसे पढ़ती हूँ, अपने सिलेबस से कुछ भी नहीं पढ़ती हूँ, तो दैट कैन हार्म माई एग्जामिनेशन. कहीं ना कहीं वो मेरे एग्जाम्स पे बुरा असर डालेंगे. क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात ये है कि जब मैं अपने एजुकेशन, अपने बेसिक एजुकेशन पे, अपने सिलेबस पे ध्यान नहीं दूंगी, तो कहीं ना कहीं वो हार्म तो होगा ही. Apart from books on science, his only comfort was music, and he played the violin regularly until his landlady asked him to stop. मतलब कह सकते हैं साइंस पढ़ने के अलावा उसे म्यूज़िक बहुत पसंद था. एल्बर्ट आइंस्टाइन को म्यूज़िक बहुत पसंद था और वो वायलिन तब तक बजाता था जब तक उसकी लैंडलेडी उसे रोकने के लिए नहीं कह देती. The wailing gets on my nerves, she said. There is enough noise in the house with all kinds of howling. मतलब कह सकते हैं उन्होंने कहा कि मेरा माइंड ऑफ हो रहा है और यहाँ इतना शोर है इस घर में और इतनी ज़्यादा बच्चों की आवाज़ें भी हैं. Albert was tempted to point out that the most of the time it was she who made them howl, but he decided it was better to say nothing. मतलब एल्बर्ट ये कहना चाहता था कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो चिल्लाहट उन्हीं की तरफ से होती है, पर फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा. I must get away from here, he told Yuri after 6 months alone in Munich. It is absurd that I should go on like this. In the end, it will turn out I have been wasting my father's money and everyone's time. It will be better for all if I stop now. मतलब सिंपली एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कहना था कि अगर मैं अभी से एफर्ट करना छोड़ दूँ तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा. मैं अपने फादर मनी को वेस्ट करूँगा, अपने फैमिली मेम्बर्स का टाइम वेस्ट करूँगा, एंड दैट इज़ नॉट अ राइट थिंग. क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर आए हैं, वो ही इज़ नॉट लर्निंग एट एनीथिंग एट ऑल, और उनका जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत बुरा है, और ना ही उनका मन लगता है पढ़ने में डिप्लोमा से रिलेटेड, और ना ही वो ऐसा कुछ कर रहे हैं. सो उनका सिंपली ये कहना था कि वो कहीं ना कहीं अपने फादर मनी को वेस्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज़ सो बैड टू हिम. उनका माइंड में यह आता था बार बार कि उन्हें शायद यहाँ से चले जाना चाहिए, उन्हें ये सब छोड़ देना चाहिए,
एंड बेसिकली इफ एनी वन थिंक दैट, अगर कोई भी ऐसा सोचता है तो देयर इज नॉट अ ट्रबल. क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, दे आर वेरी कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग, दे कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन. और यहाँ पर यूरी से बात करते हुए वो सिंपल सी एक चीज़ कहते हैं, यहाँ पे यूमी नहीं है, यूरी है. ठीक है, आई गॉट कंफ्यूज क्योंकि एक चैप्टर था वहाँ पे एक यूमी नाम का एक नाम आया था. यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूरी. तो यूरी बताया जा रहा है कि उनका फ्रेंड था, बेस्ट फ्रेंड था, जिससे उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए. और जब तक वो 6 महीने म्यूनिक में रहे तब तक उन्होंने ये सब बात की. और मुझे बुरा लग रहा है कि मैं इस तरीके से अपनी जर्नी चला रहा हूँ आगे. और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में मैं अपने फादर की मनी वेस्ट करूँगा, सबका टाइम वेस्ट करूँगा, कहीं ना कहीं अपना भी टाइम वेस्ट करूँगा. तो दैट इज़ नॉट अ राइट थिंग. क्यों? क्योंकि मैं डिप्लोमा भी क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ. सो आगे एंड देन व्हाट यू विल डू, यूरी का पूछना था, अच्छा ठीक है तुम यहाँ से चले तो जाओगे पर उसके बाद करोगे क्या? आई डोंट नो. If I go to Milan, I'm afraid my father will send me back unless his eyes gleam with a sudden idea. Yuri, do you know any friend doctors? मतलब उन्होंने कहा बिल्कुल मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगा. अगर मैं मिलन गया अपने फादर के पास तो मुझे डर है कि वो मुझे फिर से वापस भेज देंगे. लेकिन अचानक से उसकी आंखें चमकी एल्बर्ट आइंस्टाइन की, और उसके दिमाग में कोई आइडिया आया और उससे कहा क्या तुम्हारा कोई दोस्त है जो डॉक्टर है? I know lots of medical students, of the same of them are friendly, said Yuri. Doctor, no, I have never had enough money to go to one. Why? तो उसने कहा कि हाँ मैं वैसे बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूँ और कुछ तो बहुत फ्रेंडली भी है मेरे साथ, लेकिन किसी डॉक्टर के पास नहीं क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं थे. Suppose an Albert that I had a nervous breakdown. Suppose a doctor would say it's bad for me to go to school and I need to get right away from it. मतलब उनका ना ये कहना था कि सोचो ज़रा कि अगर मुझे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दे दे कि मेरे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है, मेरे नर्व्स ब्रेकडाउन हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं और मुझे स्कूल जाना, मेरे लिए स्कूल जाना ठीक नहीं है फ़िलहाल के लिए, तो ये कितना अच्छा होगा कि मैं उन सारी चीज़ों से एक बार में छुट्टी पा जाऊँगा. सो आगे बेसिकली हम लोगों ने आज पढ़ा कि एल्सा उसे ये बोल रही थी कि ही शुड डू हार्ड वर्क फॉर हिज डिप्लोमा कोर्स एंड ही वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट टू लीव द स्कूल डिपार्टमेंट बिकॉज वो जानता था कि स्कूल में जो भी वो पढ़ रहा है वो उसके काम में नहीं आएगा. बस उसे किसी तरीके से डिप्लोमा कंप्लीट करना था. और वाइल टॉकिंग टू द यूरी ही सेड क्या तुम किसी डॉक्टर को जानते हो? और तो सिंपली यूरी का कहना था कि हाँ मैं कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो कि मेरे साथ बहुत फ्रेंडली हैं, पर किसी ऐसे प्रॉपर डॉक्टर को नहीं जानता क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं थे. तो बेसिकली अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कहना था कि जो सपोज कि कोई डॉक्टर मुझे प्रिस्क्राइब कर दे कि मेरे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है और मुझे वहाँ पर स्कूल जाना के लिए अलाउमेंट नहीं मिला है,
सो मैं तुरंत ही उस जगह से हट सकता रहूँगा। सो ये जो आइडिया था ये एल्बर्ट आइंस्टाइन के माइंड में आया, एंड बाय विच ही गेट सो मैनी थॉट्स कि वो बहुत खुश होने लग गया कि हाँ अब मुझे स्कूल से आराम मिल जाएगा, छुट्टियाँ मिल जाएंगी। सो नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट सेगमेंट टू द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू क्लास।